ओके, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिएक्ट के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसे कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग है। ये प्रॉब्लम को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, राइट? तो आप नाम से समझ रहे हैं कि प्रॉप ड्रिलिंग। तो इसमें होता क्या है कि आप किसी पेरेंट कंपोनेंट से या किसी भी कंपोनेंट से डेटा को शेयर कर रहे हो थ्रू प्रॉप, राइट? एंड मल्टीपल लेयर। लाइक लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें एक तो हमने मेन कंपोनेंट बना के रखा है और दूसरा क्या है कि ABCDEF तक हमारे पास कंपोनेंट है। एंड मुझे क्या करना है, मुझे मेन कंपोनेंट से कंपोनेंट F पे डेटा शेयर करना है। तो आप कैसे करोगे? एक तो प्रॉप के थ्रू पास कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉप के थ्रू हम डेटा को शेयर करते हैं, राइट? रिएक्ट के अंदर तो हम प्रॉप के थ्रू कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि आप जब भी प्रॉप शेयर करोगे तो ये रिलेटेड कंपोनेंट के बीच में होगा। लाइक अगर मेन कंपोनेंट के अंदर हमने कंपोनेंट ए को यूज किया है तो हम क्या करेंगे, ए में डेटा को शेयर करेंगे। फिर ए के अंदर अगर बी का यूज करा है तो हम क्या करेंगे, बी के अंदर डेटा शेयर करेंगे। और फिर सेम प्रोसेस गोस टिल द एंड, राइट? तो ये क्या हो रहा है कि जिस कंपोनेंट को डेटा का रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी उस कंपोनेंट के थ्रू भी डेटा को हम पास कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज कि आपका एप्लीकेशन छोटा है तो ये तो हैंडल हो जाएगा, राइट? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स है, राइट, और जो कंपोनेंट्स है उस पे काफ़ी फंक्शनैलिटी लिखी हुई, काफ़ी एपीआई कॉल किए हुए हैं, राइट, और आप जस्ट डेटा शेयर करने के लिए उस होल कंपोनेंट को री रेंडर कर रहे हैं, राइट, जो अननेसेसरी है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम ही तो है, राइट? चलिए स्क्रीन पे मूव करते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होता है, राइट? और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चल देखिए, अभी मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे हमने एक प्यारा सा कंपोनेंट क्रिएट करके रखा है जिसे हम कहते हैं प्रॉप। लाइक व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग एंड व्हाई डज इट क्रिएट, राइट, क्रिएट प्रॉब्लम। तो अभी हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्विकली जो भी कंपोनेंट है हम उसे रिप्लेस करते हैं। ओके, ठीक है। अभी हम एक हमारे पास app.js है, और तो अभी हम क्या करते हैं, क्विकली कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो अब इसके अंदर हम दो तीन कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। A.js, फिर B.js, D.js, राइट। तो हमने क्या कर लिया, ए से डी तक एक कंपोनेंट क्रिएट किया। अब हम इसमें क्या करते हैं, RFC हमने टेम्पलेट रेफरेंस क्रिएट मैं एक बॉयलर प्लेट कोड क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर हम डी बी के साथ भी सेम करने वाले हैं, बी देन सेम गोज टू सी एंड देन क्या करेंगे हम, डी। ओके, तो हमारे कंपोनेंट रेडी हो गए। अब हमने क्या बताया था कि प्रॉप ड्रिलिंग क्रिएट क्यों होता है प्रॉब्लम। चलिए इसको सबको सेव कर लेते हैं। ओके, तो प्रॉप ड्रिलिंग का प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होता है, तो जैसा हमने बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, लाइक एक दूसरे से रिलेशन है बट डायरेक्ट रिलेशन किसी के साथ नहीं है, जैसे app.js है, इसके अंदर हम ए को यूज करेंगे, राइट, ए को यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम ए के अंदर बी को यूज करेंगे। तो चलिए हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं क्विकली कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, ये मेरा main.js है, ठीक है। अब ये क्या है, ए, राइट, ये क्या है, बी। और हम थोड़ा सा इसको और क्लोज कर लेते हैं, फिर हम क्विकली इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ABCC and D, राइट, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लिंक कर लेते हैं, लिंक कर लिया, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस मेन कंपोनेंट से हमें डेटा शेयर करना है डी पे। बट देखिए ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, राइट, तो ये डेटा शेयर करना अभी पॉसिबल नहीं है, लाइक प्रॉप के थ्रू डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और हमारे पास क्या है, मेन के अंदर ए को यूज किया है, ए के अंदर बी को यूज किया है, बी के अंदर सी को यूज किया है और सी के अंदर डी को यूज किया है, राइट, और उसके थ्रू तो हम डेटा पास कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हम प्रॉप के थ्रू डेटा पास कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए कि हमें डी पे डेटा चाहिए, राइट, बट हम कैसे पास करें, प्रॉप के थ्रू, जो कि पॉसिबल नहीं। लेट्स सपोज कि ए के अंदर हमने कुछ लॉजिक लिख के रखा है, कुछ कैलकुलेशन करके रखा है, बी के अंदर हमने किसी एपीआई को कॉल करके रखा है, राइट, सी के अंदर हम कुछ और कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, जब भी हम रेंडर कराएंगे, डेटा को शेयर कराएंगे मेन कंपोनेंट से डी पे, तो ये क्या होगा, सारे कंपोनेंट को री रेंडर होगा। तो अगर एपीआई हमने कॉल कर रखा है तो एपीआई फिर से कॉल हो जाएगा, राइट। अगर हमने कोई कैलकुलेशन कर रखा है फिर से वो कैलकुलेशन कॉल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, अननेसेसरी रेंडरिंग है और अननेसेसरी रिसोर्स को इंगेज करना है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे।
राइट, ये हो क्या रहा है। तो चलिए VS कोड में चलते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, कंपोनेंट ए को यूज किया, राइट। अब ए को, ये जो अननेसेसरी चीजें हैं हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, ये को इंपोर्ट किया, ठीक है। अब मुझे कोई डेटा सेंड करना है, लाइक यहाँ से हमने क्या किया, एक सेट किया डेटा, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, राइट। कौन शेयर डेटा करके, शेयर डेटा एंड सेट शेयर डेटा। और हम क्या करते हैं, यहाँ हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पास करना है, हमें क्या करना है, यूज स्टेट, यूज स्टेट, राइट। और हम ब्लैंक पास करें इनिशियली, ठीक है। अभी हमने ब्लैंक पास कर दिया। अब हम यूज इफेक्ट के अंदर जाते हैं और ओके यहाँ पे सेट कर देते हैं हेलो फ्रॉम द ऐप कंपोनेंट, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को मुझे शेयर करना है, कहाँ शेयर करना है, ऐप डी पे शेयर करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉप क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो हम ओके, तो क्या करते हैं, शेयर डेटा। अब प्रॉप, अगर आप लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे हमने प्रॉप कैसे यूज करते हैं वो हमने सिखाया था, राइट। आज देखते हैं कि डेटा को कैसे पास करते हैं, लाइक सेम चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, राइट। तो दोनों का नेम सेम है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको दोनों का नेम सेम रखना है या कैसा। आपका जो राइट साइड का प्रॉपर्टी होता है वो होता है जो आप डेटा शेयर करना चाहते हो, राइट। और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, जो प्रॉप आप नेक्स्ट कंपोनेंट पे यूज कर रहे हो। जैसे ए के अंदर हमें इस नाम से ही प्रॉप यूज करना पड़ेगा, या हम क्या करते हैं, इसको ए से रिप्लेस कर देते हैं, नॉर्मल ए, राइट। अब ए से रिप्लेस कर दिया। अब मैं चलता हूँ ए पे, राइट। और ए पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉप को हम डे स्ट्रक्चर नहीं करते, हम डायरेक्ट प्रॉप को ही लिखते हैं, राइट। डे स्ट्रक्चर कर लेते हैं, सही जी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ए पे भी हमने डेटा को प्रिंट करा दिया, कंपोनेंट ए, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब ए पे हमारा बी कंपोनेंट कॉल हो रहा है, यूज कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, import p from b। और यहाँ पे देखिए ये इश्यू आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने jsx लिखा था। jsx में क्या करता है, उसको एक ब्लैंक फ्रेगमेंट चाहिए होता है। अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है HTML के, तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेगमेंट क्रिएट करिए और इसको इसके अंदर रैप कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये सबको एक एलिमेंट ही कंसीडर करेगा। अब मुझे ओके, तो अब हमने मेन डॉट जे से ऐप ए पे डेटा को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब बी पे डेटा को पास करेंगे। तो बी और शेयर कर क्या करने वाले हैं, ए, राइट। तो ए को शेयर कर दिया, सेम चीज अब मुझे क्या करना होगा, और बी कंपोनेंट पे अब क्या यूज हुआ होगा, बी पे हम इसको पहले रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, बी। और यहाँ पे कंपोनेंट बी कर दिया, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट सी को यूज कर लेते हैं, करेक्ट। सी को यूज किया। अब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे फ्रेगमेंट का इश्यू दे रहा है, फ्रेगमेंट को ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज हमें अदर कंपोनेंट पे भी करना है। सी पे हमें कौन सा यूज हो रहा है, और यहाँ पे हम डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं सी को, और यहाँ पे अपना जो कंपोनेंट डी है वो यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सब सारी जगह डेटा पास हो गए। हम क्या करेंगे कि डी पे जस्ट इस डेटा को कंज्यूम कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डी, और डी को हमने प्रिंट करा लिया। तो हमने जो भी डेटा पास करना था फ्रॉम कंपोनेंट ए टू डी, लाइक ऐप डॉट जेस टू डी, हमने कर लिया, राइट। अब चलिए इस सबको सेव करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं, ओके। तो ब्राउजर आते ही देखेंगे तो इस सारे जो भी डेटा पास करना था वो डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और सेम चीज क्या हो रहा है, सारे कंपोनेंट पे पास हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, अगर छोटा एप्लीकेशन है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े एप्लीकेशन, बड़े लेवल के एप्लीकेशन में ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, राइट। तो यही होता है प्रॉप ड्रिलिंग, राइट। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, तो इसके सॉल्यूशन में रिएक्ट ने क्रिएट किया है, जिसे हम कहते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, राइट। जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक जो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट को जहाँ भी हमें यूज करना है, अगर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है तो हम वहाँ पे डेटा को शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी तो अपना डेटा, लाइक हम डेटा जो ऐप डॉट जे से डेटा शेयर कर रहे हैं डी तक, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या है, ये प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम है, राइट। और यही होता है प्रॉप ड्रिलिंग। अगर आप
प्रॉप को एज ए चीट यूज कर रहे हैं डेटा शेयर करने के लिए, तो लिमिटेड जगह तक ही पॉसिबल है। लाइक ये अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, और अगर दोनों कंपोनेंट इंटर रिलेटेड है, तो हमें डेटा शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है तो उसमें हम प्रॉप के थ्रू कर सकते हैं, और प्रॉप के थ्रू अगर करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यही है प्रॉप डीलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।